नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। बाली चौकी में विजन इंडिया द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर चांद किशोर शर्मा रहे। विजन इंडिया के सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि को सम्मानित किया गया। चांद किशोर शर्मा ने विजन इंडिया के सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि विजन इंडिया एक शानदार प्लेटफॉर्म है। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आ गई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आ गई। आप आए साथ हमारे तो खुशियां ही खुशियां आ गई। एक बार चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर चांद किशोर जी कुछ दो शब्द हम लोगों के लिए कहें। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले इस विजन इंडिया के संस्थापक आदरणीय डी.आर. गौतम जी का और उनकी संपूर्ण टीम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, खीमा जी और साथ में अपने जितने भी तमाम यहाँ विजन इंडिया के सदस्य हैं, मैं सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ और धन्यवादी हूँ। और आप जिस मुहिम में जुड़े हैं वो सचमुच में नमन करने योग्य है। इंसान अपने लिए तो बहुत जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने की कला यदि आप लोगों में सिखाई है तो ये सारी कल्पना डी.आर. गौतम जी की हैं और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये जिस तरह से इस मुहिम को ना केवल यहाँ जिला कुल्लू या हिमाचल प्रदेश तक संपूर्ण दुनिया की ओर ले जाने के लिए इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, ये अपने आप में बहुत छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा मिशन है। आप सब इस मिशन में जुड़कर मैं ये समझूंगा कि हम सब लोग एक इंसानियत होने का फर्ज अदा करेंगे और साथ में हम जीने का हुनर भी सीख रहे हैं। साथ साथ एक बार में हम दोनों लाभ ले रहे हैं। एक तो इंसान बना ही दूसरों के लिए है। मैं बार बार ये कहूँगा कि हम लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर यदि ज़िंदगी जीते हैं तो हमें इंसानियत तभी बची है। और ये इंसानियत का जो दृश्य है या इंसानियत का जो आज की डेट में रूप है, वो वास्तव में समाज में या पूरी दुनिया में इतना देखने को नहीं मिल रहा है। इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल समाज में घटित होने वाले देखते हैं। उदाहरण के लिए हम कोरोना काल की ही बात करें, हम इतना भयभीत हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि यदि अचानक किसी घर में कोरोना करके मृत्यु हुई है तो लोग पास ही नहीं आए। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हुए हैं। ये हो सकता है कि एक मृत्यु के खौफ ने हमको दूर रखा हो, पर क्या केवल अपने आप के लिए मृत्यु से डरना, क्या ये एक इंसानियत कहती है? इंसानियत का ये फर्ज है क्या? तो हमको ये सब दुनिया के आगे ले जाना है कि इंसान जो है वो अपनी इंसानियत के साथ जीवन का आरंभ करता ही है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, वो नित्य प्रति हर क्षण एक पाठशाला के रूप में हमारे जीवन के साथ घटित होने वाली प्रक्रिया है। हम हर पल कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ हम दूसरों से सीखते हैं, कुछ हम अपने आप से देखते हैं, सीखते हैं, अपने काम जो करते हैं हम उससे भी सीखते हैं। हर काम, जो भी काम हम करते हैं, वो काम करते हुए हमें कुछ नया सबक सिखाता जाता है। और इंसान सीखता वही है जो निरंतर कुछ ना कुछ करता रहता है।
बेसिकली सबसे बड़ा जो गुरु है इंसान का, वो मुझे लगता है कि कर्म करते रहना है। जब आप कर्म करते रहोगे तो वो कर्म करने का जो रंग ढंग है, ये जो प्रक्रिया है, वो अपने आप में आपको स्वयं में सिखा देगी कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करते तो बेहतर होता। तो ये प्रक्रिया विजन इंडिया के साथ भी हो सकती है। विजन इंडिया में बहुत सारे लोग हो सकता है नए हों, भयभीत हों कि मैं जुड़ा तो हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। वास्तव में हम जब भी कोई काम आरंभ जिसकी शुरुआत करते हैं, वो केवल एक रिवाज की तरह ना करें, एक इस तरह से ना करें कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम कोई काम शुरू करें, उसको पहले ठीक से समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। और एक आत्मविश्वास बढ़ना हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक हम किसी भी काम को आत्मविश्वास के साथ नहीं बढ़ाएंगे तो निस्संदेह उसमें सफलता मिलना उतना ही नामुमकिन हो जाएगी जितना कि आप किसी भी काम को करते हुए जब भयभीत होते हैं तो आधी हार तो हम उसी वक्त कर लेते हैं। इसलिए जब भी हम आगे बढ़ें तो हम ये सोचें कि मैं पूरी तरह से क्षमतावान हूँ और मैं इस काम को करने की पूरी ताकत रखता हूँ और मुझ में वो सब स्किल है जो इस काम को करने के लिए चाहिए। तो साथियों, जीवन तो सभी जीते हैं और वही काम हमने किया, तो हमें और उनमें क्या फर्क रहा? हमको वो काम करना है, हमको वो मुकाम हासिल करना है जो दूसरों ने हासिल नहीं किए। हमने उस राह पे चलना है जिस राह पे दूसरे लोग नहीं चले हैं। बने बनाए रास्ते पे तो सब चलते हैं, लेकिन आप एक ऐसा रास्ता बना लो जिसमें लोग आपके पीछे चलना शुरू कर दें। ऐसी एक जीवन शैली हम सबको अपनानी है। हम बच्चों में भी इस तरह की आदत विकसित करें। हम उन्हें किसी तरह से कम ना आके और उनको जितना मर्जी ऑप्शन देते रहें। मुझे ये लगता है कि आज की डेट में पेरेंट्स बहुधा अपने बच्चों को ये कहते हुए रोकते हैं, नहीं नहीं बेटा आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। बहुत सारे कार्यों के लिए हम उसका मनोबल तोड़ देते हैं, जबकि जीवन है क्या? हिट एंड ट्राई। हर जगह सब जगह यही हो रहा है और हम लोग क्यों ना करें? हम उस बच्चे के अंदर यदि स्वयं में प्रेरित होकर कार्य करने की प्रवृत्ति का डेवलपमेंट आरंभ से ही यदि करते हैं तो निस्संदेह हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो और सशक्त होकर उभरेगी और एक नई दुनिया का आरंभ हो सकता है, एक नई मानवता की शुरुआत हो सकती है। वो शुरुआत किसको करनी है? हम अक्सर क्या करते हैं? एक दूसरे से पहल की उम्मीद करते हैं, मैं बलि का बकरा ना बनूं, मुझ पर उंगली ना उठे। तो साथियों, वास्तव में जब भी लीक से हटकर चलना है तो उसके लिए उंगली उठना स्वाभाविक है, क्योंकि अक्सर लोगों को लीक से हटकर काम करने की आदत ही नहीं है, वो विकसित ही नहीं हुई है। तो इसलिए हम हमेशा जो भी काम करना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ बना के उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ उसमें आगे बढ़िए, तो निस्संदेह मुझे लगता है उसमें कामयाबी मिलना आवश्यक भावी है। दूसरा, आज की डेट में बड़ा प्रचलित है, जो दिखता है वही दिखता है, और उसके लिए हम सब लोगों को क्या करना है? अपने भीतर कुछ ऐसे स्किल डेवलप करने हैं जिससे दूसरे आदमी को आप कन्विंस कर सकें। आप जिस राह पे चल रहे हैं आज की डेट में, वर्तमान क्षण में, यही राह सर्वोत्तम है और ये हम सब के लिए कल्याणकारी है। हम ये ना सोचें, हम किसी भी काम को करती बार सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को लेकर आगे ना बढ़ें। हम ये देखें जो कुछ भी हम कर रहे हैं इससे सोसाइटी को क्या मिलने वाला है, या जिन लोगों पर आपका प्रभाव है उन्हें क्या होने वाला है, उनके भीतर क्या परिवर्तन आने वाला है, किस तरह का परिवर्तन आने वाला है। निस्संदेह यदि हम इन तमाम बातों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी कोई भी राह हो,
कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसा कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन करवाऊं, और उसके लिए अच्छा खासा इनाम रख दिया और पूरी तरह से उसका प्रचार प्रसार हुआ कि मैं एक ऐसी पेंटिंग का कंपटीशन करवाऊंगा जो शांति को डिपिक्ट करता हो, जिससे शांति की झलक मिलती। बहुत सारे पेंटर आए, अच्छे अच्छे पेंटर आए, सब लोगों ने पेंटिंग बनाई। किसी ने उगते हुए सूरज को एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप के साथ एक बहुत सुंदर सी झील बना दी, किसी ने उगते चंद्रमा के साथ लैंड व्यू देते हुए चांद तारों भरी रात और साथ में नदी का दे दिया, किसी ने समुद्र का दे दिया। तो अच्छे पेंटर थे, नामी गिरामी पेंटर थे, और सब यही सोच रहे थे कि हमारी पेंटिंग सबसे उम्दा है और इनाम का हकदार मैं ही हूँगा। लेकिन जब वो घड़ी आई तो पेंटिंग एक ऐसी लगी थी जिसमें शायद ये सब कुछ नहीं था। ना इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप था, ना ऐसे कोई शांति वाली बात किसी को दिख रही थी। कुछ ऐसे लग रहा था कि वो तूफान के बाद की स्थिति, और बाकी सब जगह सब कुछ था लेकिन घर नहीं था। घर में कोई व्यक्ति उस दृश्य का दर्शन कर रहा हो या निहार रहा हो, ऐसा कोई दृश्य किसी पेंटिंग में नहीं था। और जब वो घड़ी आ गई कि उस पिक्चर को सबके सामने लाके खड़ा कर दिया तो बहुत सारा विरोध हो गया कि भाई ये कैसी पिक्चर है, ये कैसे बेस्ट हो सकती है, जिसमें एक टूटा फूटा सा घर और उसमें एक व्यक्ति जो बाहर के दृश्य को निहार रहा था, और बाहर भी जो है वो मैंने बताया कि उस तस्वीर में तूफान के बाद का जो विराम है उसको दर्शा रहा था, और एक व्यक्ति उसको निहार रहा था। उस व्यक्ति के एक्सप्रेशन से ये सब लग रहा था कि इस तूफान के बाद भी इस व्यक्ति पे कोई असर नहीं पड़ा है, वो उतना ही शांत और स्थिर दिख रहा है जितना उसका तूफान से पहले की जो स्थिति थी, जितनी वो शांतिपूर्ण थी वैसे ही वो शांत था। और जब वो नामी गिरामी पेंटर विरोध करने आगे मंच की ओर आए तो उन्होंने कहा, जो उसका सिलेक्टर था, उन्होंने ये सब कहा, ठीक है, मैंने ये कहा था कि जो शांति को डिपिक्ट करता हो, एक शांति, एक सामान्य स्थिति की शांति और एक उपद्रव के बाद की शांति, उसमें कितना अंतर है। कोई इस अंतर को समझता है तो मुझसे लॉजिक कर सकता है, वो आगे आ सकता है। उसके बाद वो जितने भी नामी गिरामी पेंटर थे वो सब समझ गए कि वास्तव में शांति तो वो है जो हम असामान्य स्थिति के बावजूद उसको जो हम सामान्य रूप में लेते हैं या उसका सामना करते हैं, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है बजाय सामान्य स्थिति में शांति की। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, शायद समय कुछ कम है। मैं फिर कभी अपना विषय वस्तु के साथ फिर यदि मौका मुझे मिलेगा तो मुझे आप लोगों के सामने बार बार आने में कोई गुरेज भी नहीं है, और मैं बिल्कुल अक्सर आप लोगों से मिलने जुलने के लिए ललायक रहता हूं। और मैं ये चाहूँगा
कि ये जो क्रम है वो और तीव्र गति से आगे बढ़े और हम समाज के बहुत सारे एरिया को इसमें कवर कर सकें, ऐसा मेरा आपसे सबसे निवेदन है। आगे आने वाले, मैं डीआर गौतम जी का हृदय से आभारी हूँ। इन्होंने बहुत बड़ा प्लान आप लोगों के सम्मुख रखा है, वो यह ठीक है। मैं एक सामान्य परिस्थिति में फिर कहना चाहूँगा, यदि लोगों की इच्छा होगी तो मैं इस दिशा में काम करने के लिए तत्पर हूँ, आप लोगों की सेवा में आने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन आने वाला समय क्या कहेगा ये तो उसके गर्भ में अभी तक छिपा है, पर फिर भी इतना कहूँगा कि जो कुछ भी करूँगा बिल्कुल आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा और जो समाज के सबसे पिछड़े अति निर्धन वर्ग के लिए विशेष लड़ाई लड़ूंगा। और मुझे लगता है कि ये जो विजन इंडिया का अभियान भी लगभग यही है। हम उन सब तमाम वंचित लोगों को सुविधाजनक करना चाहते हैं जिनको समाज आज 60-70 वर्ष के बाद भी सुविधाजनक स्थिति में नहीं ले पाया है। तो मैं बहुत ज़्यादा न कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः डीआर गौतम जी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करूंगा और धन्यवाद पूरी टीम के लिए। और आने वाले समय के लिए आप सब लोग एनर्जेटिक हो जाएं और अपनी ऊर्जा का सामाजिक निर्माण में अधिक से अधिक दोहन करें। यही हम सब का लक्ष्य रहना चाहिए और हम सब की मंजिल सिर्फ एक ही है कि हमारा देश श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ नागरिक जीवन हम इस देश में स्थापित करना चाहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत ही मोटिवेशनल तरीके से सर ने हम सभी